इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बेहद अहम जानकारी, जहां भारतीय वायुसेना में राफेल विमान शामिल हुए हैं। 5 राफेल विमानों को शामिल किया गया है वायुसेना में। बता दें कि अंबाला एयरबेस पर इसी को लेकर कार्यक्रम भी रखा गया है। राफेल ने अपनी ताकत दिखाई आसमान में। बता दें कि आसमान में उड़कर राफेल विमानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अंबाला एयरबेस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़ गए। हरप्रीत, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय राफेल जो है वो विधिवत रूप से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है और राजनाथ सिंह के साथ साथ फ्रांस का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर मौजूद रहा। विभिन्न धर्मों के जो मंत्रोच्चारण है उसके साथ राफेल को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। और अगर इस वक्त की सीधी तस्वीरें जो हम अंबाला एयरबेस से देख रहे हैं उनकी मैं अगर बात करूँ तो तेजस, जो कि भारतीय निर्मित विमान है, तेजस आसमान में जो अपने जौहर है वो दिखा रहा है। इससे पहले राफेल जो है वो अपनी कला का प्रदर्शन कर चुका है और अब तेजस के जरिए जो भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट हैं वो तेजस की जो ताकत है वो प्रदर्शित यहाँ पर कर रहे हैं। और साथ के साथ साथ भारतीय नेतृत्व जो है वो उसका साक्षी यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी हरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं, जो कि ग्रुप कमांडर है रिटायर्ड एयरफोर्स से, लाइव जुड़ गए हैं। यूके जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल शामिल हो चुके हैं, बेहद ही खुशी का पल है, क्या कहेंगे आप? जी, आपने सही फरमाया। भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन बहुत ही गौरवपूर्ण समय है। करीबन 23 साल के बाद एक नए फाइटर एयरक्राफ्ट का इंडक्शन हो रहा है। भारतीय वायुसेना में इसके पहले जितने भी युद्धक विमान थे, Su-30, मिराज 2000, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि राफेल के इंडक्शन के बाद आज से भारतीय वायुसेना की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। फ्रांस के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है। सबसे पहले आजादी के बाद फ्रांस से हमने उरागन नाम का एक फाइटर एयरक्राफ्ट लिया था, जिसको कि हमने हिंदुस्तान में एक नाम दिया था तूफानी। बहुत बढ़िया जेट फाइटर था। उसके बाद हम फ्रांस से एक और जहाज खरीदे थे जिसका नाम था मिस्टियर। मिस्टियर विमान ने 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत उम्दा एक्शन किया। पिछले 25 साल से मिराज 2000 नामक विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद राफेल हमारी वायुसेना की शान और शौकत और हमारी फायर पावर में कई गुना इजाफा करेगी। बिल्कुल यूके जी, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एक राफेल युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के कई जहाजों को एक साथ मुकाबला कर सकता है। इसमें जो मेटियोर मिसाइल है वह शत्रु के हवाई जहाज को 120 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर सकती है। इसमें जो स्कैल्प हवा से जमीन में मार करने वाली क्रूज मिसाइल है वह 450 किलोमीटर तक जाकर शत्रु के रनवे, शत्रु के जमीन में छुपे हुए टारगेट्स को नेस्तनाबूद कर सकती है। युद्ध के दौरान एक राफेल अगर हम उड़ा दें अक्साई चीन के ऊपर, तो दुश्मन के किसी जहाज की हिम्मत नहीं होगी कि वो अक्साई चीन पर आकर हमारी जो थल सेना है, हमारी जो आर्मी है, उसको तंग कर सके। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में राफेल के इंडक्शन से जो मोरल बूस्टिंग हुई है वह हमारी वायुसेना तथा देश के लिए काफी गौरव की बात है।
ये जानना बहुत उचित रहेगा कि एक एक राफेल युद्ध के दौरान एक दिन में 5 सॉर्टीज जनरेट कर सकता है। तो आप देखिए, जिस दिन हमारे पास 36 राफेल आ जाएंगे तो हम एक दिन में 36 गुणा में 5 यानी 180 सॉर्टीज जनरेट कर पाएंगे। 180 सॉर्टीज जब हम जनरेट करेंगे तो हमारे दुश्मन को पता नहीं लगेगा कि वह क्या करे। राफेल विमान की एक खासियत है जो मैं सब दर्शकों को बताना चाहता हूं जी। कि इसमें एक हेलमेट माउंटेड साइट लगा हुआ है। युद्ध के दौरान जब पायलट को कॉकपिट के अंदर देखकर हवाई जहाज के पैरामीटर्स जानने होते हैं तो कुछ क्षणों के लिए वह कॉकपिट के बाहर वायुमंडल में दुश्मन क्या कर रहा है उससे वह अवगत नहीं रहता। लेकिन हेलमेट माउंटेड साइट का बहुत बड़ा फायदा है कि हवाई युद्ध के दौरान जब पायलट दाएं या बाएं ऐसे दिख रहा होता है उसके सामने जो वाइजर है उस वाइजर में उसको शत्रु की लोकेशन तथा अपने मिसाइल्स के फायरिंग पैरामीटर्स क्लियरली नजर आते हैं। बिल्कुल। और वो अपने जहाज से दाएं या बाएं देखते वक्त भी शत्रु के ऊपर अपने वेपन्स को डिलीवर कर सकता है। जी। राफेल जहाज में एक बहुत सुंदर जो चीज है, खूबसूरती है, वो ये है कि इसमें हवा में उड़ते वक्त एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब राफेल हिंदुस्तान से टेक ऑफ करके शत्रु के टेरिटरी में अंदर तक घुसना हो तो हमारे पास जो एयर टू एयर रिफ्यूलर जहाज हैं जैसे कि IL-78, यह राफेल हवा में उड़ते उड़ते IL-78 से ईंधन भर सकता है। इससे क्या है कि ये दुश्मन के टेरिटरी में तकरीबन 800 किलोमीटर ज्यादा अंदर घुस सकता है। इसी तरह से जैसे कि कई दुनिया के देशों में किया गया है, अफगानिस्तान में राफेल के साथ किया गया है, लीबिया के साथ किया गया है, जब राफेल युद्ध क्षेत्र से वापस आ रहा होता है उस वक्त अगर राफेल में किसी वजह से कम ईंधन बचा हो तो मिड पॉइंट में यानी हवा में बीच के रास्ते में ही हमारा IL-76 एयर टू एयर रिफ्यूलर विमान राफेल में ईंधन भर सकता है ताकि वापस आते वक्त राफेल कम से कम 500 kg या 1000 kg फ्यूल के साथ आसानी से वापस आके सेफली लैंड कर सके। एक और जो बहुत सुंदरता है राफेल में वो ये है कि इसमें बहुत ही शानदार इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा हुआ है। सुरक्षा कारणों से मैं उसका नाम यहां पर नहीं बता सकता जी। यह ECM काउंटर मेजर सिस्टम हमने इजराइल की मदद से डेवलप किया है। अब जैसे चीन की बात करता हूं, चीन हमसे इतना डरा हुआ है कि उसने भारतीय वायुसेना के सामना करने के लिए चीन में जमीन से हवा में मार करने वाली HQ-9 मिसाइलें तैनात की हैं। राफेल का जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है वह चीन के HQ-9 नामक जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल को जैम कर सकता है, उसको कंफ्यूज कर सकता है।
इससे राफेल के परफॉर्मेंस में कई गुना बढ़ोतरी होती है। चीन के तिब्बत पठार में कई घाटियां हैं, वैलीज हैं, दर्रे हैं। जी। राफेल जरूरत पड़ने पर बहुत ही नीची उड़ान भरते हुए चीन के जो उनकी एयरफोर्स के हवाई अड्डे हैं, जैसे कि होतान, नागरी हुंजा, शिगात्से, वहां नीची उड़ान भरते हुए पहुंच सकता है। जब राफेल इतनी नीची उड़ान भरता है तब पहाड़ों में उसके गाइडेंस के लिए एक टेरेन अवॉइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। यानी अगर पायलट किसी दूसरे काम पर व्यस्त हो और उसके सामने कोई पहाड़ी आ जाए, कोई चोटी आ जाए, तो राफेल अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऊपर होकर उस पहाड़ को अवॉइड करता है। राफेल में जो एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है वो बहुत ही लेटेस्ट और अत्याधुनिक है। जी। इसमें एक बहुत सुंदर चीज लगी है जिसे कहते हैं टारगेट डेजिग्नेटर। इस टारगेट डेजिग्नेटर से पायलट दुश्मन के जो टैंक है, तोप है, बंकर है, उस पर एक लेजर एमिंग डिवाइस से एम ले सकता है। उसके बाद जब वो अपने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को डिलीवर करता है तो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स बहुत ही एक्यूरेसी से, यानी ±1 मीटर एक्यूरेसी से दुश्मन के टैंक, तोप या बंकर के अंदर घुस सकता है। युद्ध के दौरान यह बहुत जरूरी है कि एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ये वायुसेना के अंबाला बेस से जब समझिए राफेल टेक ऑफ करेगा तो वो सक्सेसफुली दुश्मन के एरिया में पेनिट्रेट करे एवं उसके जो ग्राउंड टारगेट्स हैं, मिलिट्री टारगेट्स हैं, एयरफील्ड्स हैं, उसमें बम गिराने के बाद सक्सेसफुली जिंदा वापस लौट सके। आप देखिए कितना एडवांटेज है कि राफेल में दो तरह के एयर टू एयर मिसाइल लगे हैं, मेटेओर मिसाइल एवं मिका मिसाइल। तो जब राफेल दुश्मन के ऊपर बमों की वर्षा करके वापस लौट रहा है उस वक्त अगर दुश्मन का चाइनीज J-20 जहाज है या पाकिस्तान का F-16 है, वो अगर राफेल का पीछा करे तो राफेल भारत में वापस आते आते अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। ये कैपेबिलिटी काफी कम हवाई जहाजों में है। राफेल आने के बाद हमने राफेल को अभी अंबाला में इंडक्शन किया है। भारतीय वायुसेना अभी तक 5 राफेल उड़ा चुकी है। राफेल का एक और खेप बैच अक्टूबर के अंत में हमारे देश में आ जाएगा और एक सेकंड बैच दिसंबर के महीने में आ जाएगा फ्रांस से। अगले वर्ष के अंत तक सारे के सारे यानी 36 राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। जो भारतीय वायुसेना की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसमें राफेल का जो द्वितीय स्क्वाड्रन है वह हाशिमारा पश्चिम बंगाल में तैनात होंगे। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जहाज होते हैं।
तो आप देखिए कितनी अच्छी प्लानिंग है कि हमारी जो चीन के साथ नॉर्दर्न सेक्टर है, यानी अक्साई चीन, हिमाचल, जी उत्तराखंड, उसके बॉर्डर के लिए हमने राफेल को अंबाला में तैनात कर दिया है। इसी तरह से हमारे देश का जो पूर्वी भाग है, असम, अरुणाचल, सिक्किम, उनकी डिफेंस के लिए राफेल का एक स्क्वाड्रन हाशिमारा में प्रस्तुत रहेगा। यह कार्रवाई 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि युद्ध के दौरान हमारी फौज, हमारी जो थल सेना है, जब वो दुश्मन के कांटेक्ट में आती है तो जमीन पर जो जमीन से जमीन की लड़ाई है, उसमें एक बहुत जरूरी चीज है कि हमारी वायुसेना दुश्मन की जो फौज है, जो कि हमारी फौज के कांटेक्ट में है, उसे नष्ट कर दे। वायुसेना में हम इन तरह की मिशंस को क्लोज एयर सपोर्ट, CAS बोलते हैं। राफेल में एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स लगे हैं और एक बहुत शानदार एयर टू ग्राउंड कैनन लगी है, 30 मिलीमीटर की तोप। जी ये जो तोप है राफेल में, इसमें 1 सेकेंड के बर्स्ट में 50 गोलियां निकल जाती हैं। जी तो आप देखिए, अगर दुश्मन का एक बख्तरबंद गाड़ी जा रहा है या दुश्मन के 30 या 50 टुकड़ी जवानों की जमीन पर है और राफेल के पायलट ने अगर 1-2 सेकंड का बस्ट उन पर मार दिया तो 100 गोलियां राफेल से निकलकर दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियों में या दुश्मन के जो जवान हैं उनको लगेंगी। इस 2 सेकंड के बस्ट से दुश्मन का जो मोराल है उसमें खलबली मच जाती है। बिल्कुल। वह भगदड़ में चले जाते हैं और इस दौरान जब दुश्मन अपना सिर छुपा रहा होता है, उसी वक्त हमारी जो थल सेना है, हमारी आर्मी के जो वीर जवान हैं, वो दुश्मन के पास पहुंचकर उनके ऊपर हथगोलों तथा मशीन गनों से हमला कर सकते हैं। बिल्कुल यूके जी, राफेल में बहुत सारी खूबियां। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने जबरदस्त क्वालिटी बताई रफाल विमानों की, तो जो दुश्मन है उनके जरूर पसीने छूट जाएंगे रफाल के आने के बाद से, क्योंकि पूरे तरीके से 100% दुश्मनों को ढेर करने में रफाल सक्षम है अपने आप में। जी हाँ, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूं कि जैसे ही दुश्मन को तिब्बत के ऊपर राफेल दिखाई दिया, वो बाध्य होगा कि अपने जो उनके पास दूसरे जहाज हैं, जैसे कि J-10, J-11, सुखोई 27, जी, दुश्मन बाध्य हो जाएगा कि वह अपने इन जहाजों को पीछे बुला लें। Air warriors of the Air Force Station Ambala, friends from the media, ladies and gentlemen, it's a matter of great honor for me to welcome this august gathering to the formal induction ceremony of Rafale aircraft. Air Force Station Ambala, while it is the oldest station of the Indian Air Force, it would now be home to the newest aircraft of the IF inventory. We are adding a new chapter in Ambala's and Indian Air Force's glorious history by resurrecting the golden arrows at this base, from where they will have the ability to rapidly access our areas of interest.
You all have witnessed Rafale aircraft take to the skies and demonstrate some of its maneuvers and agility. The full range of missions and the capability enhancement that this aircraft brings to the Indian Air Force is far more impressive. What we see today is a result of a decisive action by the government to break the impasse in the MMRCA procurement. भारतीय वायुसेना में 5 रफाल विमान अब शामिल हो चुके हैं। यूके जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।